करे क्यों? ईसाइयों के कैलेंडर को ला करके हमारे कुंभ से क्यों जोड़ने की कोशिश की जाती है? घोर आपत्ति है, निंदा है। हम आप विक्रम संवत बोलिए, आप बोलिए कुंभ 2081 विक्रमी, ये मुंह से नहीं निकलता है तुम्हारे? क्यों आप लोग कलंकित कर रहे हो हमारे कुंभ को? अगर ग्रेगरी कैलेंडर से बनाओ फिर कि जनवरी पर्यंत होगा, 1 जनवरी से 31 जनवरी। आप फिर क्यों कहते हो कि माघ की पूर्णिमा से पौष की पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक? आप क्यों कहते हो अमुक तिथि से अमुक तिथि तक? आप जो पर्व भारतीय तिथियों में ही मनाया जा रहा है, जो पर्व शुरू भी भारतीय तिथि से होता है, जो पर्व समाप्त भी भारतीय तिथि से होता है, उस पर्व को आप ग्रेगरी कैलेंडर से उसका नाम अंकित करते हो। ये अंग्रेजीकरण हमारे पर्व का क्यों किया जा रहा है? किसको अधिकार है इस बात का? ये मत करिए। आप जो है अपराध करेंगे और ये सरकार भी अपराध कर रही है, आदित्यनाथ भी अपराध कर रहे हैं, मोदी जी भी अपराध कर रहे हैं और मेला का प्रशासन भी अपराध कर रहा है कि नहीं करें। आप हमारे माध्यम से उनको भी बताइए कि आप जो है ये भारतीय तिथियों से आयोजित होने वाला पर्व है, इसको जब इसके नाम का उच्चारण किया जाए तो उसके साथ विक्रम संवत का उद्घोषणा करिए, या आपके भारत में जो शक संवत है उसकी उद्घोषणा करिए। आप एक ग्रेगरी का कैलेंडर इसके साथ जोड़ करके जो बोलते हैं, इससे हम हिंदुओं का ईसाईकरण कर रहे हैं, जो कि छद्म धर्मांतरण है एक तरह का। कुंभ के माध्यम से आप हमारा धर्मांतरण करने का प्रयास मत करिए। हमको शुद्ध रहने दीजिए, पवित्र रहने दीजिए। हम यहाँ शुद्धि और पवित्रता के लिए आए हुए हैं। आप यहाँ पर भी हमको जो है इसमें लपेट रहे हैं, गलत। और वर्तमान में सर जो आपकी तरफ से अव्यवस्थाएँ और घटनाएँ देखने को भी मिला भी होगा और आपके वर्तमान बयान में था भी है, उन्हें लेकर हाल ही में आपने एक सशक्त बयान दिया था। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किन विशेष घटनाओं ने आपको ये कहना चाहिए? हमने क्या कहा? जो बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा, बटेंगे तो कटेंगे आपने नारा दिया। हमसे लोग पूछते हैं, आप माने अधिकतर तो पत्रकार पूछते हैं, तो पूछते हैं कि बटेंगे कटेंगे इसमें आपका क्या कहना है? तो हम कहे भाई ये तो नारा जो है राजनीतिक है और राजनीति के तो बांट करके ही खाते हैं, बिना बांटे कहाँ उनका काम चलता है। वही लोग तो जाति के आधार पे जाति प्रमाण पत्र निर्गत करवाते हैं, वही लोग तो जाति के आधार पे समीकरण करते हैं, वही लोग तो जाति के आधार पे टिकट देते हैं, वही लोग तो जाति के आधार पे मंत्री मिनिस्टर का पद देते हैं। हम देते हैं क्या? तो ये खुद बांटने वाले लोग ये कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, और उनकी हिम्मत देखो कि नारा ये दे रहे हैं और यहाँ आकर के वीआईपी घाट अलग बना दिए हैं और जनरल घाट अलग बना दिए हैं। आप हमारे हिंदू समाज को 2 वर्ग में बांटना चाह रहे हो, वीआईपी और जनरल। ये क्यों कर रहे हो? माँ की गोद में आए हैं लोग, इसमें से कुछ वीआईपी हैं और कुछ जो है जनरल हैं। माँ के लिए बेटे वीआईपी और जनरल होते हैं। माँ के लिए हर बेटा बेटा होता है, हर बेटी बेटी होती है। तो आप यहाँ पे आकर के भी बांटने की बात कर रहे हो और नारा आप दे रहे हो बटोगे तो कटोगे। इन्हीं सब काम आपका ये है और वचन आपके वो हैं। जिसके वाणी के अनुसार कर्म नहीं होते वो धूर्त व्यक्ति होता है। जो सही व्यक्ति होता है वो जैसा कहता है वैसा ही करता है। तो आपकी करनी और कथनी में अंतर दिखाई दे रहा है बंधु, ये हम कहना चाह रहे हैं। वर्तमान का जो ये बयान था इन्हीं सब अव्यवस्थाओं को लेकर के नहीं, अव्यवस्था के बारे में हमने कुछ नहीं कहा है। हमने अभी तक जब से हम कुंभ में आए हमसे सब लोगों ने पूछा कि व्यवस्था कैसी है। हमने कहा हम व्यवस्था के लिए कुंभ में नहीं आए, हम यहाँ का धर्म लाभ लेने के लिए आए हैं। यहाँ तो जितनी ज़्यादा तपस्या हो जाए उतना ही अच्छा है, इसलिए व्यवस्था के बारे में हमारा कुछ नहीं कहना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम हिंदू हैं, हम लोग जो है इस बात से पीड़ित हैं कि हमारी गौ माता काटी जा रही है। आप वो हमको देते नहीं हो। हम आज़ादी के पहले से मांग करते चले आए कि गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। आप वो करते नहीं हो। आप कहते हो कि तंबू ले लो, आप कहते हो कि सड़क ले लो। तंबू लेके सड़क लेके हम हिंदू हो जाएंगे? ये तो ईसाइयों के पास भी है, मुसलमानों के पास भी है। बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी ऊंची बिल्डिंग तो मुसलमानों के पास है, हिंदुओं के पास उतनी ऊंची बिल्डिंग है नहीं हो सकती है। तुम ना तो मोदी जी बना पाए और ना तो योगी जी बना पाए, तो आप इससे कैसे पार पाओगे? आप तो हमको हमारी भावना की चीज़ दीजिए। हमारी माँ को मत मारिए, उसके मांस को पोटी पोटी करके पैकेट में लपेट के डॉलर के लिए मत बेचिए। ये हम आपसे मांग रहे हैं और आप ये हमको दे नहीं पा रहे हो। तो अगर देना है तो ये दीजिए। 40 करोड़ हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ, ऐसा आप कह रहे हैं, तो इतना बड़ा जमावड़ा सनातनियों का कहाँ होगा? हम कह रहे हैं कि कुंभ में आइए और घोषणा करिए कि हे हिंदुओं, 40 करोड़ की संख्या में आप इकट्ठा हुए हो, हम आपकी खुशी के लिए घोषणा करते हैं कि आज से गौ हत्या बंद की जाती है।
इतिहास पुरुष हो जाओगे कि नहीं? हम सब तुम्हारी आरती उतारने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ये बात है। लेकिन वो नहीं करोगे। आप हमको तंबू दिखाओगे, आप हमको सड़क दिखाओगे, आप हमको पानी में तैरता हुआ घर दिखाओगे, ताकि उसी में रह करके लोग उसी में टट्टी पेशाब करेंगे माँ के आंचल में। ये इससे हम कैसे खुश होंगे? स्वामी जी, महाकुंभ को समानता और समरसता का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है माने है, माना जाने की क्या बात है? लेकिन जो ये जैसा आपने बोला भी है कि अमीरों और गरीबों के लिए अलग अलग व्यवस्थाओं में, हाँ, ये जो व्यवस्थाएं हो रही हैं ना, देखिए नगरों में गाँवों में लोग रह रहे हैं, गरीब का घर अलग झोपड़ी बनी हुई है, अमीर का अलग महल बना हुआ है, चमचम चमाता बंगला बना हुआ है। लोग देख करके सिहा करके, यहाँ के क्षेत्र की भाषा है सिहा करके, माने मन में दुख उपजा, फिर उसको दबा करके रह जाते हैं कि चलो अपने बाग में नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपने कुंभ में भी वही व्यवस्था बना दी। यहाँ पर भी एक का चमकता कैंप रहेगा और एक का जो है टुटपुजिया कैंप रहेगा। यहाँ आकर के भी बेचारा वो गठरी वाला अलग कैटेगरी हो गया और अटैची वाला अलग कैटेगरी हो गया। नहीं, तो आप यहाँ भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, आप यहाँ पे VIP और जनरल घाट बना रहे हो, आप यहाँ पर जो है 1 लाख का कमरा अलग बनवा करके दिखा रहे हो, वो भी मीडिया में दिखा रहे हो कि साहब वहाँ तो ये है, वहाँ तो ये है। तो यहाँ पर भी तो लोग बेचारे क्या कहें, वो समस्या में ही है। अमित जी, आपके अनुसार सरकार और प्रशासन को इस आयोजन में धर्म के मूल उद्देश्य को संरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? अरे आयोजन में भाई हम कह रहे हैं ना, गंगा बांधी जा रही है। हम लोग चाहते हैं कि कम से कम एक नदी इस देश में छोड़ दी जाए, अपने सरल प्रवाह में, तरल प्रवाह में बहती रहे, नैसर्गिक प्रवाह में। आप क्यों नहीं घोषणा करते हो कि गंगा पे बांध नहीं बनेगा? आप तो जगह जगह प्रस्तावित कर रखे हो, आंदोलन के बाद भी आप नहीं मान रहे हो। आप गंगा को बांध रहे हो, आप यमुना को बांध रहे हो, आप जो है प्रदूषण के नालियों को, हम लोगों ने कहा कि रिवर और सीवर दोनों अलग चीज़ें हैं, आप इनको मर्ज मत होने दीजिए। नाला और नदी दोनों अलग चीज़ें हैं, एक में साफ पानी बहता है, पवित्र पानी बहता है, एक में गंदा पानी बहता है। दोनों दो चीज़ें हैं, विरुद्ध हैं, प्रकाश और अंधकार की तरह से हैं। आप इनको दोनों को मर्ज मत होने दीजिए, इकट्ठा मत होने दीजिए, अलग कर दीजिए। आप वो नहीं करते हो। आप नाले आप देखिए 5 साल पहले 6 साल पहले अर्धकुंभ हुआ था यहाँ, तब जो है अखबारों में कहा गया था कि कुंभ से पहले सब नाले बंद कर दिए जाएंगे। यहाँ पर जो 48, 24, 16 नाले हैं, बड़े बड़े नाले हैं, तो सब गिन ले तो उतने होते हैं, मध्यम गिन ले तो उतने होते हैं, और अंत में बड़े बड़े तो 16 तो फिर भी होते ही हैं, जो प्रयाग में वहाँ से सलोरी घाट के आगे से वहाँ तक जाते हैं और इधर जाते हैं। आप देखिए एक नाला बंद हुआ, आपका कैमरा वहाँ नहीं जा सकता है, हम जानते हैं। नहीं, आप इस पे स्टोरी नहीं कर सकेंगे, हम जानते हैं। नहीं कवर किया है, कोई नहीं कर रहा। मतलब आपका मतलब आप नहीं, आपका मतलब आपकी पूरी बिरादरी से है। आपकी हेडिंग कहाँ है कि कितने नाले बंद हुए, इसका क्वेश्चन कहाँ है, बताइए ना। तो आप सारे नाले बह रहे हैं और उसी में जनता नहा रही है। जनता तो आस्था से वशीभूत होकर आई है, क्या करेगी? वो तो माँ के प्रति आस्थान्वित है, माँ कैसी है वो नहीं देख रही है। लेकिन तुम तो व्यवस्थापक थे, तुम्हें तो सोचना चाहिए था कि लोग आ रहे हैं तो मैं थोड़ा ठीक कर दूं, लेकिन आपने ये नहीं किया। क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है? होर्डिंग लगाने के जितने पैसे थे, जितने होर्डिंग लगे हैं, अगर वो होर्डिंग ना लगाते और नाले बंद कर देते तो उतने पैसे में होर्डिंग नाले बंद हो जाते। माने टेपिंग नहीं, उनको डाइवर्ट कर दिया जा सकता था, लेकिन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि उस तरह की इच्छा शक्ति आपकी नहीं है, ये बात है। आप कह रहे हैं व्यवस्था अच्छी है कि नहीं। अरे जिस जल में हम नहाने के लिए आए हैं, उस जल में जब गंदगी तैर रही है, हम कौन सी व्यवस्था को अच्छा कह रहे हैं, आप बताओ। अच्छा आचार्य श्री, आपने कहा कि यह महाकुंभ सरकार के मुंह पर तमाचा है, क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि किन विफलताओं के कारण? भाई तमाचा इसलिए है कि वो कह रहे थे कि हमारा समाज बटा हुआ है, इसीलिए कह रहे थे कि हम नारा दे रहे हैं बटोगे तो कटोगे। माने ये एहसास कराने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा समाज जाति में बटा हुआ है, ये ख़त्म, जात पात की करो विदाई, ऐसा कहलवा रहे थे कुछ लोगों से सड़क पे उतार के। तो हमारा ये कहना है कि ऐसे लोगों के मुंह पे ये करारा तमाचा है। ये कुंभ, यहाँ किसी की जात पूछी जा रही है। यहाँ इतने लोग आ रहे हैं, सब हिंदू हैं, कोई किसी की जात पूछ रहा है कि तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। यहाँ शंकराचार्य भी उसी घाट पे जाके नहा रहा है जहाँ कोई भी नहा रहा है, नहीं? तो ये तमाचा हो गया कि नहीं हो गया? आप ये सिद्ध करने की कोशिश करते हो कि आप लोग जातियों के समाज को बांट रखा है। अरे कहाँ बटे हैं हम तो एक हैं।
हमारे कैंप में जब हम प्रवचन करते हैं सब, हम जब भोजन करते हैं सब लोग पंगत में बैठ के खा रहे हैं, गंगा में सब नहा रहे हैं, सड़क पे सब चल रहे हैं, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कहाँ है हमारी बटी हुई दृश्यावली? क्यों झूठा प्रचार करते हो कि सनातन समाज बटा हुआ है? तो ऐसा जो बोलने वाले लोग हैं उनके गाल पे करारा तमाचा है कि नहीं है, आप खुद बता दो। हमने तो कहा। क्या आपको लगता है कि ये महाकुंभ का आयोजन अब केवल एक राजनीतिक प्रचार का माध्यम बन गया है? हाँ बिल्कुल, कई लोगों को ऐसा ही लग रहा है, लोग यही कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये भरद्वाज जी की धरती है, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, ठीक है। लोग आते हैं यहाँ पर भरद्वाज जी ऋषि का दर्शन कर, उनका सत्संग हो रहा है। यहाँ पर जो महात्मा आए हैं सब भरद्वाज मुनि के प्रतीक हैं। आप बताइए कि कुंभ पर्व का आयोजन करने वाली सरकार और यहाँ के मेला अधिकारी चाहते तो हर चौराहे पर भरद्वाज जी का चित्र लगाते, भरद्वाज जी का जीवन बताते, उनके द्वारा प्रणीत ग्रंथों के बारे में बताते, लेकिन वो नहीं है। और वो डबल इंजन हर जगह पर चिपका दिया गया। राजनीति नहीं है तो क्या है? सब जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का सहयोग से ये मेला प्रबंधन हो रहा है, उसके लिए हर जगह फ़ोटो लगाने की ज़रूरत है। और मान लो है ज़रूरत, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो दिखाया, यहाँ व्यास दिखाते, यहाँ वशिष्ठ दिखाते, यहाँ भरद्वाज दिखाते, यहाँ अंगिरा दिखाते, यहाँ क्रतु दिखाते, यहाँ जमदग्नि दिखाते, यहाँ पाणिनि दिखाते, पतंजलि दिखाते, अच्छा नहीं होता? हर 100 मीटर पर एक हमारे आध्यात्मिक महापुरुष का विग्रह लगा देते, उनके बारे में थोड़ी सी प्रदर्शनी लगाते, उनके कृत्य दिखा देते। 100 बाई 100 का एक हर 100 मीटर के बाद एक चौकोर खाली रख लेते और वहाँ पर एक महापुरुष का जीवन वृत्त लगा देते। आप देखिए, इस रास्ते से जाना, उस रास्ते से जाने वाला हर जगह पे एक एक महापुरुष के बारे में घुस करके थोड़ा सा जान लेता, कितना संस्कार बढ़ जाता है उसका। लेकिन इसके बारे में आपका ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको तो पॉलिटिक्स ही करना है, आपको संस्कार कहाँ भरना है? आपको तो ये करना है कि बटोगे तो इकट्ठा थोक वोट हमको दो, बटो मत। वोट देने के मामले में एक रहो, बाकी में तो हम लड़ाई देंगे तुमको। भाई से भाई को लड़ा देंगे, पति से पत्नी को लड़ा देंगे, जात से जात को लड़ा देंगे, वर्ग से वर्ग को लड़ा देंगे, पार्टी से पार्टी को लड़ा देंगे, सदन में भी बैठ करके लड़ाई झगड़ा करेंगे। हमारा तो लड़ाने का काम है, हम तो मुर्गा लड़ाने के लिए ही कलाकार बन के आए हैं। तो बांटने का काम खुद करेंगे और कहेंगे बस वोट देने के समय में थोक एक बटना मत भैया, ताकि हमारा थोक वोट कम ना हो जाए। ये है बस। तो इससे बचने के लिए आपकी राय में क्या किया? हम क्या कहें, हम राजनीति में नहीं ज़्यादा जाना चाहते हैं। हम तो ये कहते हैं कि ये धार्मिक पर्व है, धार्मिक पर्व की मर्यादा के अनुसार यहाँ राजनीति ज़्यादा नहीं ला करके धार्मिकता लानी चाहिए। और अगर आप कहते हो कि हम धार्मिकों के साथ खड़े हैं, तो उनकी भावना के अनुरूप भी कुछ निर्णय, बड़े निर्णय कम से कम लेना चाहिए। जैसे गौ हत्या बंदी आदि का मुद्दा है, कम से कम ये करना चाहिए। ये हमारा कहना है। अच्छा आचार्य श्री, इस महाकुंभ पे अरबों रुपए खर्च किए हैं सरकार ने, लेकिन आम श्रद्धालुओं की कठिनाइयाँ जो कि आप भी देख रहे होंगे और सुने भी होंगे, उसको देखकर क्या ये धन की सही दिशा में उपयोग हुआ है? अब इसमें हम ज़्यादा नहीं कहेंगे कुछ। देखिए, यहाँ पर गरीब अमीर का सवाल नहीं उठाते हैं हम तो कहते हैं कि जितनी सुविधा मिली वो अच्छी है, भगवान ने भाग्य से दे दिया, कोई उसको भी इनकार मत करो। और जो नहीं मिली है उसके लिए आकांक्षा मत करो, क्योंकि तुम तपस्या करने आए। यहाँ तो भगवान जितने समय, जितने कठिनाई से रखे, उतनी ज़्यादा तपस्या होगी, उतना ही ज़्यादा पुण्य मिलेगा। इसलिए यहाँ सुविधा जो सहज में मिल गई है, भगवान का आशीर्वाद समझ के कि भाई आपने दिया है, हम इनकार नहीं कर रहे हैं, आपके दिए का सम्मान है, इसलिए हम ले रहे हैं। लेकिन हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, जो है बस बहुत है, पर्याप्त। ऐसी भावना यहाँ के लोगों को रखनी चाहिए। इसके अलावा आचार्य श्री, लाखों श्रद्धालुओं को 20-20 किलोमीटर पैदल चलाया जा रहा है। वही हमने कहा, हमने पहले कहा था कि भैया आपने कई किलोमीटर में मेला बसा दिया और बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें भी बना दी। ये काम तो अच्छा किया, फैला दिया मेले। तो जब छोटा सा महानगर होता है 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का, उसमें भी महानगर बसें चलती हैं। कोई भी महानगर हमको दिखा दो, तहसील स्तर का भी होता है, उसमें भी बसें चलती हैं, टेम्पो चलते हैं, टैक्सियाँ चलती हैं, तब वहाँ पर लोग परिवहन कर पाते हैं एक दूसरे का। आपने इतना बड़ा मेला 28 किलोमीटर दूर तक का मेला बना दिया, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें हैं, 650 किलोमीटर सड़क है, इसमें ऐसा आपने अपने होल्डिंग में दिखाया, दर्शाया है। तो जब इतनी बड़ी सड़कें बना दी तो यहाँ क्यों बस नहीं चला दी? हम कहते हैं अभी भी मौका है, अभी 5-7 दिन ही गुजरे हैं, अभी 30-35-45 दिन का मेला है,
तो अभी भी आप बस चला दीजिए, 500-700 बसें उतार दीजिए, यहाँ की जनता को बहुत राहत मिल जाएगी। बहुत बूढ़े बूढ़े लोग हैं, और आपने जो चक्कर प्लेट बिछाई है ना, वो नंगे पाँव अधिकतर चलते हैं। वो ज़्यादातर लोगों के पास केवल स्लीपर चप्पल है, माने बद्धी वाली चप्पल है, तो वो आधा पैर केवल नीचे का तलवा रुकता है, बाकी तो खुला ही रहता है, तो सर्दी भी लगती है। और वो चक्कर प्लेट का जो कोना है, चलते समय अगर वो छू जाता है ना, तो कटने जैसी पीड़ा होती है। नहीं समझ पाएंगे वो लोग जो अब सुख सुविधा में चले गए हैं। लेकिन यहाँ पर आने वाले 40 करोड़ में से 39 करोड़ लोग, 1 करोड़ होंगे वो सुविधा वाले, 39 करोड़ तो वही हैं जो ये सब कष्ट भोग रहे हैं। तो अभी भी हमारा कहना है, जल्दी से ये संदेशा पहुँचाइए कि 400-500 बसें ये जो बड़े बड़े रूट हैं उनके, उन पे चला दें। वो चलती रहें, आती रहें, जाती रहें, जिसको जहाँ आना, और ऐसी वाली चलाएं जिसमें चलते रहें, उतरते रहें सहजता के साथ, जैसे लोकल ट्रेन वगैरह होती है, ऐसी बसें मिलती हैं, वो लगा देना चाहिए। बहुत तकलीफ़ है इस बारे में, बहुत तकलीफ़ है लोग। तो क्या ये भीड़ प्रबंधन के नाम पे मात्र राजनीति है, भीड़ को दिखाना? अरे भाई, राजनीति है, वो भी है, अभी व्यवस्था के बारे में हम कह रहे हैं, इसको आगे पहुँचाओ। और आचार्य श्री, पत्रकारों की भूमिका पे भी काफ़ी सवाल उठे हैं हाल फिलहाल में, आपकी विद्वता के नज़रिए ऐसा से? है ना कि हम, भूमिका पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन पत्रकार का काम क्या है? एक काम उसका ये है कि वो आईने की तरह रहे, जो है सो दिखाए, ठीक है, और सेलेक्टिव ना बने कि ये वाली स्टोरी दिखाने लायक है, ये वाली स्टोरी नहीं है। अब ये क्या हो गया है कि हाई प्रोफाइल होगी तो वो छींकेगा तो भी खबर बनेगी, और अगर हाई प्रोफाइल नहीं होगी तो नाक भी कट के गिर जाएगी तो भी खबर नहीं बनेगी। हाई प्रोफाइल मामला चाहिए। नहीं, हर्षा अगर बैठ जाएगी तो बहुत बड़ा विचार का विनिमय बन जाएगा, और बाकी आम लोग में कोई कुछ भी अनीति करे, कोई खबर नहीं। तो ऐसा जो आपका रवैया हो गया है, उसके कारण लोग समझते हैं कि आप लोग पक्षपाती हो गए हैं, बड़े लोगों के हाथों में खेलने लग गए। तो हमारा ये कहना है कि बड़े लोगों की स्टोरी आप बनाइए, कोई बाधा नहीं है, लोग भी जानना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ पहले जब हम लोग अखबार पढ़ते थे तो बड़ी अखबार की स्टोरी आती थी, तो उसमें बॉक्स आइटम जो है गरीब आदमी का भी वर्जन होता था, उससे भी वर्जन उसका लिया जाता था और उसको भी लगा दिया जाता था। कोई घटना होने से सरकार का वर्जन भी लगा दिया जाता। अब एक तरफा तो इसके कारण आलोचना हो रही है। जो प्रेस के लोग हैं, पहले उनको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया, सरकार ने नहीं माना था आपको चौथा स्तंभ, ये जनता ने आपको तमगा दिया था अपनी तरफ से कि ये हमारी बात उठाते हैं, ये भी एक स्तंभ है जी, केवल कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका ही नहीं है, ये भी हमारी जनता की आवाज़ को उठाते हैं। अब जनता की आवाज़ आप लोग नहीं उठा रहे, अब आप लोग बड़े बड़े लोगों की आवाज़ उठाते हैं। तो इसलिए आपकी छवि बदल रही है, इस बारे में आप लोगों को भी सचेत हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल जाए, फिर कोई भरोसा नहीं करेगा, फिर आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। इसलिए जनता की आवाज़ भी आप उठाते रहिए, थोड़ा बहुत अपना काम धाम चलाने के लिए थोड़ा बहुत संपर्क किसी से बड़े आदमी से कर लीजिए, उससे भी क्या मना है। काम भी तो चलाना है, अखबार भी तो चलाना है, चैनल भी तो चलाना है, उतना तो हम भी समझते हैं। लेकिन पूरी तरह से उन्हीं की गोद में बैठ जाइए, गोदी मीडिया हो जाइए, गोदी माने गोद में बैठने वाली, ऐसा मत करिए। ऐसी छाप आपकी जा रही है, तो उससे पत्रकारों को सचेत होना चाहिए। सब हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब बहुतायत हो जाता है तो सब बाकी भी उसी में गिन लिया जाता है। और वर्तमान में पत्रकारों को भी मीडिया कवरेज करने में काफ़ी बाधाएं का सामना करना पड़ रहा है, उनको रोक वो नहीं, पत्रकारों को जी पत्रकारों नहीं, को जो चाटुकार हैं उनको सब सुविधा है, उनके लिए अलग दरवाज़ा बना हुआ है। अगर आप पत्रकार हैं तो आपको क्यों घुसने दिया जाएगा, लेकिन अगर आप चाटुकार हैं पत्रकार के नाम पर, तो आपके लिए अलग से दरवाज़ा बनाए, आइए, और पूरा पहले से वहाँ एक PR बैठा हुआ है और स्टोरी भी रेडी करके आपके लिए रखे हुए हैं, आप तो बस चाय पीजिए और खबर लेके जाइए। हाल फिलहाल महीने में जो है ऑनलाइन पास बनाने के लिए मजबूर किया गया पत्रकारों को, और उसके बाद ऑनलाइन पास किसी तरह से बना तो अंदर जो है उनको घुसने में तमाम बैरिकेडिंग वगैरह लगा के रोका जा रहा है। वही है, इसका मतलब है कि आप लोग निष्पक्ष पत्रकारिता की तरफ झुके हुए हो, आपके इस झुकाव को देखते हुए आपको इस तरह से कठिनाई में डाला जा रहा है। मूल बात यही। और आचार्य श्री, लगा धर्म का पर राजनीति के हस्तक्षेप का शिकार बन गया है, ऐसा कई विशेषज्ञ मानते हैं। क्या आपको ऐसा है कि धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म दोनों ठीक नहीं है, दोनों को अपने अपने ढंग से अपना काम करना चाहिए। राजनीति का तरीका यह है कि पहले सत्ता प्राप्त करो, फिर जन कल्याण करो। धर्म का तरीका यह है कि परम सत्ता में विश्वास रखो और जितनी शक्ति है उतने से लोक कल्याण करना शुरू कर दो। तो ये दोनों का तरीका अलग है।
महाकुंभ जैसे आयोजनों में धर्मगुरुओं की भूमिका और प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या प्रयास भाई धर्मगुरुओं की भूमिका ये है कि सारा आयोजन उनके अनुसार होना चाहिए। वो लोग जो है सरकारों के पिछलग्गू बनेंगे तो उनकी भूमिका गायब हो जाएगी। अभी तो थोड़ी बहुत है, आगे वो भी गायब। अभी देखिए, पहले साधु संत ही बैठ के यहाँ व्यवस्था करते थे, कोई सरकारी हस्तक्षेप था ही नहीं। बालू दिखती थी, बालू में आते थे, अपने ढंग से सब बना लेते। फिर उनकी व्यवस्था बनाने के लिए झगड़े होने लगे तो उनके मंडलेश्वर बने कि अब ये लोग बैठ करके सब तय करेंगे। उसके बाद फिर प्रशासन आ गया, अब प्रशासन उसमें करने लग गया। अब तो प्रशासन के साथ मीटिंग किए बिना कुछ होता ही नहीं है, अब सब कुछ प्रशासन है। अब उनके पिछलग्गू आप हो गए, आगे चल करके आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो महाकुंभ की हाँ जी बोलें। जी बंद करिए जी।